हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 एनसीईआरटी का पाठ 15 खुशबू रचते हैं आहत। इसके कवि हैं अरुण कमल। इनकी पिछली कविता हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, नए इलाके में। अब ये इनकी दूसरी कविता है, खुशबू रचते हैं हाथ। तो यहाँ पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि जिन हाथों से खुशबू रचने वाली वस्तुओं का निर्माण होता है उनके लिए यह कविता लिखी गई है। प्रस्तुत कविता खुशबू रचते हैं हाथ में कवि ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जो हमारे लिए खुशबूदार वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे अगरबत्ती, परंतु खुद ऐसी गंदी जगह रहते हैं जहाँ पर बहुत गंदे नालों का पानी, झुग्गी झोंपड़ियाँ, बदबूदार जगह, ऐसी जगह पर वह जीवन यापन कर रहे हैं। तो कवि ने यहाँ ये प्रश्न किया है पाठकों से कि ऐसा क्यों है, यह इनकी इतनी भयावह स्थिति क्यों है। आखिर कब तक जो हमारे समाज में हमें सुविधाएं देने का काम करेंगे, हमारे समाज में खुशबू देने का काम करेंगे, हमें खुशबू प्रदान करने वाली वस्तुओं का निर्माण करेंगे, वे लोग कब तक गंदी जगह पर निवास करेंगे। आइए पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, टोले यानी बस्ती, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिस प्रकार, एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको, जिस प्रकार कमल जो है कीचड़ में खिलता है फिर भी वह लोगों को बहुत प्रिय होता है, उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि अगरबत्ती का निर्माण झुग्गी झोंपड़ी और गंदी जगह में होता है लेकिन वह सबको प्रिय होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अगरबत्ती का निर्माण करते हैं, जो मजदूर हैं, उनकी दशा का चित्रण किया है कवि ने यहाँ पर, और बताया है कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, उनका घर कहाँ है, बहुत छोटी छोटी गलियों के अंदर और बहुत सारे गंदे नालों को पार करने के बाद, और रास्ते में बहुत सारे कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, जैसे जैसे हम बस्ती के अंदर घुस रहे हैं वैसे वैसे जो बदबू है बहुत ज़्यादा फैलती नज़र आ, बहुत ज़्यादा ही बदबू चारों तरफ से आ रही है। ऐसी जगह पर रहने वाले जो मज़दूर लोग हैं वही खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात अगरबत्ती का निर्माण करते हैं, अर्थात ऐसी सुगंधित वस्तु का निर्माण करते हैं, परंतु खुद बहुत ही बदबूदार जगह पर जीवन यापन करते हैं। आगे पढ़ते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि ने मजदूर वर्ग का चित्रण किया है, उनकी मार्मिक स्थिति का चित्रण किया है कि कैसे कैसे लोग अगरबत्ती का निर्माण करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं, उनकी नसें उभर आई हैं, वे लोग भी अगरबत्ती बनाते हैं। घिसे नाखून वाले हाथ, और अगरबत्ती बनाने वाले कई लोगों के नाखून भी घिस गए हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यहाँ पीपल के पत्ते कहा गया है। पीपल के पत्ते अर्थात मुलायम हाथ, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही अगरबत्ती बनाना शुरू किया है, उनकी बात हो रही है कि उनके हाथ इतने मुलायम हैं, वे भी अगरबत्ती का निर्माण कर रहे हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जूही की डाल ये कहा गया है युवतियों के लिए, लड़कियों के लिए, कि ऐसी लड़कियां जो जूही की डाल की तरह बहुत ही कोमल शरीर वाली, अर्थात बहुत ही दुबली पतली हैं, वे भी अगरबत्ती बनाने का काम कर रही हैं। गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, और ऐसे भी मज़दूर लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ अगरबत्ती बनाते समय कट फट गए हैं और उनके हाथों में बहुत सारे जख्म भी
पड़ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उनके हाथ खुशबू रचते हैं, हाथ खुशबू रचते हैं हाथ, क्योंकि वे हमारे लिए हर समय सुगंधित वस्तु अर्थात अगरबत्ती का निर्माण कर रहे हैं, और जिसके कारण उनके हाथ भी कट फिट जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में महक लाने वाले लोगों को ऐसी बदबूदार जगह में जीवन यापन करना पड़ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी, ये फूलों के नाम हैं, अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो ये गंदी बस्तियाँ हैं, पूरे संसार में जो खुशबूदार अगरबत्ती का प्रयोग बड़े बड़े घरों के लोग, छोटे घरों के लोग जो करते हैं, वो अगरबत्तियों का निर्माण करने वाले इन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। जो भी सारे संसार में जो भी अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं, उसमें रहने वाले लोग यहीं बदबूदार जगह पर रहकर ही इन खुशबूदार वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, इन लोगों को गंदा कहा गया है क्योंकि जो गंदे मोहल्ले हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है और वो लोग भी गंदे तरीके से ही रहते हैं क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई का अभाव होता है। आगे कवि ने कहा है कि यही लोग केवड़ा, जो कि एक पेड़ होता है, गुलाब की खुशबू वाली, खस की खुशबू वाली, रात रानी के फूलों की खुशबू वाली जो अगरबत्तियाँ हैं, किसी भी प्रकार की अगरबत्तियाँ ले लो, वह सब अगरबत्तियों का निर्माण इस मोहल्ले के लोग ही करते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच कि जो भी दुनिया की जितनी भी गंदगी है, जो भी कूड़ा करकट है, वो यहाँ पर एकत्रित होता है। दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, फिर भी इतनी गंदगी में रहने के बावजूद भी ये लोग अपने हाथों से खुशबू रचने वाली वस्तु का निर्माण करते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि गंदी जगह पर रहने वाले लोग भी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात ये लोग भी हमारे घर में जो सुगंधित अगरबत्ती लगाई जाती है उसका निर्माण ये गंदी बस्तियों में रहने वाले मजदूर वर्ग ही करते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि गंदगी में रहने वाले भी खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात अगरबत्ती का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मेरा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।